अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असदुर्रहमान और आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग ऑफिशियल्स। हमने क्वेश्चंस की जो सीरीज़ शुरू की थी उसमें हमने फ़र्स्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि परसेंटेज के रिलेटेड है। जी, परसेंटेज जैसे कि परसेंट मींस फॉर एवरी 1 ईयर्स। जैसा कि हम कहते हैं कि 10%, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 100। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 10/100। तो इसके रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, देखें वो कहता है कि 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9 इज़। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 1.14 को आपने एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंट ऑफ 1.9। तो 1.9 जो है वो होल है और इसको आपने परसेंट में शो करना है। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें, 1.14 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये 114 बनेगा और इसको 1.9 पे अगर आप डिवाइड करें तो इसका पॉइंट, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 140, अगर पॉइंट को ख़त्म करें तो फिर इसको कैंसिल आउट करें तो ये तकरीबन हमारे पास बनता है 60%। तो 1.14 जो है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ परसेंट ऑफ 1.9। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि 0.5% रिटन एज और डेसिमल इज़। तो 0.5% को डेसिमल में कैसे लिखा जाता है? देखें, अगर हम लिखें ना कि 1%, तो इसका मतलब होगा कि 1/100। तो इसको अगर आप डेसिमल में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 0.01। उसने हमें कहा है कि 0.5%, तो 1/2 होता है और इसके साथ परसेंट भी होगा, तो फिर इसको हम लिखेंगे 1/2 और 1/100 होगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 1/200 आ जाएगा। तो आप इसको डेसिमल में निकालने के लिए 1 को डिवाइड करेंगे 200 पे, तो फिर इसको सिंपली आप डिवाइड करें, नहीं फिर ज़ीरो, फिर नहीं डिवाइड होता, फिर ज़ीरो आएगा, फिर भी डिवाइड नहीं होता, फिर भी ज़ीरो लगाओ, इधर भी ज़ीरो लगाओ। तो ये अब जो है 5 टाइम डिवाइड होगा और 5 को आप इस 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 बनेगा और बाकी जो है कुछ नहीं रहता। तो डेसिमल में देखिए हमारे पास आंसर आता है 0.005। तो ये जो है हमारा सी ऑप्शन है 0.005। थर्ड क्वेश्चन देखें, वो कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%। इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000 दैन आफ्टर 2 ईयर्स इट विल बी। तो देखें, इसमें वो कहता है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 50,000 है, जबकि एवरी ईयर बाय 4% इंक्रीज़ होती है, मतलब हर साल 4% बढ़ती है। तो 2 सालों में वो कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये हमने कैलकुलेट करें। तो टोटल अगर आप देखें तो हमारी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 50,000 है, तो आफ्टर 1 ईयर की ये कितनी हो जाएगी? आफ्टर 1 ईयर, तो इसको हम लिखेंगे 50,000 और इसका निकालेंगे 4%। तो इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो ये आता है तकरीबन 2000। तो 2000 में 50,000 ऐड करें तो ये आएगा 52,000। तो ये आएगी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ आफ्टर 1 ईयर। अब 52,000 के ऊपर आफ्टर 1 ईयर्स मोर, मतलब 2 ईयर्स, फर्स्ट ईयर में ये हो जाएगी 52,000, तो इसके ऊपर मज़ीद जो है आप 4% निकाल लें। तो 4/100, तो इसको भी कैंसिल आउट करें तो 40428 और 5420, तो 2080 आता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि 52,000 ऐड कर देना है, 52,000 ऐड कर देना है। तो अगर इसको आप ऐड करें तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है, ये तकरीबन बनेगा 54,080। तो हमारा जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज Rs75। कि कॉस्ट जो है एक आर्टिकल की वो है 75 Rs। द कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%। तो इंक्रीज़ कितनी हुई है? 20% हुई है। तो आप 75 का 20% निकाल लें 20/100 करके, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है तकरीबन 15 और 15 आता है। 15 मतलब इंक्रीज़ हुए 75 का, तो कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी? आप 75 में प्लस करेंगे 15, तो ये तकरीबन हमारे पास बनेगा 90। जब
कॉस्ट थी आर्टिकल की 75 और उसमें 20% उसने इंक्रीज़ किया तो कितनी बन गई 90 एंड लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस्ड बाय 20%। अब ये जो कॉस्ट है 90 इसने रिड्यूस की है 20%, तो द प्रेजेंट कॉस्ट कितनी होगी? तो 90 को आप 20% पहले निकाल लें 20/100 करके, इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये 5 आएगा, 5 का टेबल इस पे 1 और फिर 8, तो 90 में से ये आ रहा है हमारे पास 18। 90 का जो 20% है वो 18 आ रहा है, तो आप 90 में से 18 को माइनस कर लें तो ये तकरीबन आता है 72। तो 72 RS जो है वो प्रेजेंट कॉस्ट होगी ऑफ एन आर्टिकल की, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा जी, हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इफ़ एज सैलरी इज़ 25% मोर देन बीज सैलरी। क्या कहता है कि इफ़ एज सैलरी इज़ 25% मोर देन बीज सैलरी। देखिए यहाँ पर अगर हम लेट करें ना कि लेट बीज सैलरी, मतलब बी की जो सैलरी है अगर वो हम अपनी तरफ से लेट कर लें कि वो 100 है, तो वो कहता है कि इफ़ एज सैलरी इज़ 25% मोर देन, 25% का मतलब होगा कि 25 आउट ऑफ 100, मोर देन है बी सैलरी से, बी की सैलरी 100 है तो ए सैलरी मोर है 25%, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 125, क्योंकि 25% ज़्यादा है। अब देखें इन दोनों में गैप जो है वो 25 का है, बी की सैलरी हमने लेट की 100 की तो ए की कितनी आई 125। आपने बताना ये है कि बीज सैलरी इज़ हाउ मच लोअर देन ए सैलरी, तो बी की सैलरी जो है वो कितने परसेंट लोअर है। तो आप इस ऑप्शंस में से यहाँ पर देख के कोई गैस करेंगे कि किस 125 में किसका परसेंट निकालें और वो जो है 25 आए। तो देखिए 125 का आप पहले 25% निकालें तो ये जो है तकरीबन हमारा जो है ना ये 3 आ रहा है, मतलब ये 25 नहीं बन रहा, तो आप फिर 125 का 20% निकाल लें तो यहाँ से ये कैंसिल, ये 2 का टेबल 5 टाइम 5 जो है वो 2 टाइम, और देखें यहाँ से ये जो है हमारा 25 आर है जो आप निकालना चाह रहे थे, क्योंकि बी सैलरी जो है वो 100 है, ए सैलरी 125 है, तो कितना आया 20% निकालने से जो है 25 का गैप उनका कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो कितना होगा 20% जो है वो बी की सैलरी लेस होगी ए की सैलरी से, जबकि बी की सैलरी 100 है और ए की सैलरी 125 जब बन रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।